respected my friends, respected counting supervisors, respected counting assistants, welcome to all। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो मतगणना संबंधित प्रशिक्षण से संबंधित है। दोस्तों, हम किस प्रकार मतगणना के कार्य को आसानी से, शांतिपूर्वक और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराएं, इसके लिए जिन बिंदुओं पर हमें ख़ास ध्यान रखना है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। अगर आप टेंशन लेंगे तो आसान काम भी मुश्किल हो जाएगा। अगर आप टेंशन नहीं लेते हैं तो मुश्किल काम भी आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, कुछ लोग काफ़ी घबराए हुए हैं, ख़ास के जो महिलाएं को जो ड्यूटी दी गई है वो ज़्यादा परेशान है। तो इलेक्शन में जो सबसे आसान वर्क है वो काउंटिंग है जो आपको लगाया गया है, इसलिए कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप पेशेंस से काम करें तो बहुत आसानी से आप काउंटिंग का वर्क कर सकते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि पहली बार बिहार में पंचायत चुनाव जो होने जा रहा है वो ईवीएम से होने जा रहा है। ईवीएम बोला तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। जैसा कि हम सबको मालूम है कि पंचायत चुनाव में एक साथ 6 पद का चुनाव होता है। इस बार इन 6 में से जो 4 पद हैं वो ईवीएम से कराए जा रहे हैं। वो कौन कौन से पद हैं? जैसे मुखिया के पद, मेंबर के पद, पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं उनके पद, और जिला पार्षद के जो सदस्य होते हैं उनके सदस्यों का चुनाव पहली बार ईवीएम से होने जा रहा है। बाकी जो 2 पद हैं वह आपका बैलेट पेपर से होगा। तो दोस्तों, श्योर है कि जिन पदों का चुनाव ईवीएम से हुआ है तो उनका काउंटिंग के लिए भी ईवीएम का ही उपयोग होगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं ईवीएम के 2 भाग होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट और दूसरा बैलेट यूनिट। तो काउंटिंग के दिन दोस्तों सिर्फ कंट्रोल यूनिट का काम होता है। कंट्रोल यूनिट को ईवीएम का ब्रेन कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि जिस तरह से हम लोग दोस्तों दिमाग में सभी बातें याद रखते हैं, इसी तरह से जो कंट्रोल यूनिट है यही जो है सारे वोट को याद रखता है कि इलेक्शन के दिन मतदाता ने किस कैंडिडेट्स को कितना वोट दिया है। ये याद रखने का काम जो होता है वो कंट्रोल यूनिट का होता है। इसलिए काउंटिंग के दिन जो आपका उपयोग होगा वह कंट्रोल यूनिट होगा। तो कंट्रोल यूनिट के जो है वो 4 भाग होते हैं। एक डिस्प्ले सेक्शन, जिसमें आपको सब कुछ डिस्प्ले होता रहेगा। जैसे ही आप कंट्रोल यूनिट को ऑन करेंगे लिखा आएगा ईवीएम इज़ ऑन, टाइम, डेट, ईवीएम का उस कंट्रोल यूनिट का नंबर ये शो करना, दिखाना शुरू करता है। बैटरी कितना चार्ज, ये सारी बातें, सारा इन्फॉर्मेशंस वो शो करना शुरू करता है। हम जो भी बटन दबाएं उसका जो डिस्प्ले होता है वो डिस्प्ले सेक्शन में ही होता है। तो पहला सेक्शन हमारा डिस्प्ले सेक्शन होता है, दूसरा कैंडिडेट सेक्शन होता है, और तीसरा जो रिजल्ट सेक्शन होता है, और चौथा जो है वो बैलेट सेक्शन होता है। तो काउंटिंग के दिन हम लोगों को 2 ही सेक्शन से काम करना है। एक सेक्शन जो होगा मेनली जो वर्क होगा वो डिस्प्ले में ही आप रिजल्ट देखेंगे कि किस कैंडिडेट ने कितना वोट गेन किया है, और दूसरा जो सेक्शन होगा जिस पे असल आपको काम करना है वो रिजल्ट सेक्शन होगा। तो दोस्तों काउंटिंग के दिन जो है सिर्फ रिजल्ट सेक्शन के
एक ही बटन को दबाने कहा जाता है, वो है रिजल्ट का बटन। मेन काम आपका यही है, आपको जिस पंचायत के जिस बूथ का कंट्रोल यूनिट दिया जाएगा उसके रिजल्ट के बटन को दबा करके ये नोट करना पड़ता है कि किस कैंडिडेट को कितना मत प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों काउंटिंग के दिन जो है मेन काम जो करना है वो क्या करना है, रिजल्ट के बटन को दबाना है। लेकिन दोस्तों रिजल्ट के बटन को दबाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि क्लोज का बटन दबा हुआ है या नहीं। कभी ऐसा भी होता है कि भूलवश इलेक्शन के दौरान हमारे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, अगर उन्होंने क्लोज का बटन दबाना भूल गए हैं और आपने रिजल्ट का बटन दबाया तो वहाँ इनवैलिड शो करेगा। जैसे ही इनवैलिड शो करेगा तो आप घबराएंगे नहीं और ना इस बात का जो है भनक आप पोलिंग एजेंट्स को लगने देंगे, क्योंकि पोलिंग एजेंट जो होते हैं वो ज़्यादातर साक्षर नहीं होते हैं, तो वो हंगामा खड़ा कर सकते हैं कि ये ईवीएम मशीन ही ख़राब हो गया। हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है, हमारा मकसद दोस्तों जैसे भी हो शांतिपूर्वक ढंग से निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग के काज को संपन्न कराना है। पोलिंग एजेंट्स, काउंटिंग एजेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी उस दिन सेंसिटिव होते हैं, वो हर छोटी छोटी बात पे ध्यान देते हैं, आपकी हर हरकत पर उसकी नज़र होती है। तो भूल से भी आपके साथ चाहे कोई भी रिश्तेदार इलेक्शन में खड़े हुए होंगे, कोई भी जान पहचान के होंगे, उनका पक्षपात ना करेंगे, नहीं तो दोस्तों बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है, आपकी नौकरी जा सकती है, आप जेल तक जा सकते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे काउंटिंग असिस्टेंट्स और काउंटिंग सुपरवाइजर्स कि हम कोई पक्षपात ना करें। जिसको जितना वोट आ रहा है उस वोट को आप काउंट करें। सबसे पहले तो आप जो है जो आपको कंट्रोल यूनिट मिलेगा, पहला काम आपको होगा कि वो जो सील्ड आपको मिलेगा, तो जितने भी काउंटिंग एजेंट्स होंगे उनको आप सीलिंग दिखा देंगे कि ये हमारा जो सीयू है ये सील्ड है, आप देख लीजिए। वो हो सकता है कि पहले से नंबर नोट किया हो, वो नंबर से मिलान करेगा, तो आप करने देंगे। झंझट बिल्कुल नहीं करना है किसी भी एजेंट से, जनता से बड़ा पावर किसी का नहीं होता है दोस्तों। इसलिए अगर वो सीलिंग देखना चाहें, सीलिंग का नंबर देखना चाहें, तो वो सब उन्हें दिखा देंगे और फिर आप सील को तोड़ेंगे और फिर रिजल्ट सेक्शन के ढक्कन को खोलेंगे। ढक्कन को खोलने के बाद वहाँ जो ग्रीन पेपर सील होगा उसको पेन से आप फाड़ देंगे, या उंगली फंसा के भी इसको फोड़ सकते हैं। वहीं पे आपका कौन सा बटन होगा, रिजल्ट का बटन होगा। तो मैंने कहा कि एक समस्या आ सकती है, आपने रिजल्ट का बटन दबाया और ईवीएम के डिस्प्ले पे इनवैलिड लिखा आ रहा है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, वहाँ पर हमारा मशीन ख़राब नहीं हुआ है। अब आप क्या करें, सिर्फ धीरे से क्लोज का बटन दबा दें, फिर रिजल्ट का बटन दबाएं, तो ये इनवैलिड शो करना समाप्त हो जाएगा। दोस्तों एक और प्रॉब्लम आ सकता है, आप घबराहट में होंगे और आप बहुत कस कर दबा दिया, कौन सा बटन, रिजल्ट का बटन, और बटन दबा हुआ रह गया, तो आप जानते हैं कि डिस्प्ले पर प्रेस एरर दिखाना शुरू करेगा। तो वो भी घबराने की जरूरत नहीं, हमारा मशीन ख़राब नहीं हो गया। हम लोगों ने ट्रेनिंग में लिया है कि बस उस बटन को क्या करना है, जैसे भी वो उठा देना है, जैसे ही उठा देंगे हमारा प्रेस एरर समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो 4 पोस्ट हैं, चारों का अलग अलग सीयू है, तो चारों के सीयू को एक ही बार नहीं खोलेंगे, बारी बारी से खोलेंगे। जिसका आदेश होगा उसके सीयू को पहले खोलेंगे, उसका आप है ना 1-2 पेपर मिलेंगे। एक पेपर पे तो सबसे पहला काम आपको पोलिंग एजेंट्स की नियुक्ति कर लेनी, काउंटिंग एजेंट्स, नॉट पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट्स की नियुक्ति कर लेंगे। और दूसरे पे जो जितने कैंडिडेट्स हैं उसका नाम लिखा हुआ मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा हुआ मिले तो कैंडिडेट्स का नाम लिखेंगे, और किस कैंडिडेट को कितना वोट आ रहा है वह आप जैसे ही रिजल्ट का बटन दबाएंगे
तो वो शो करना शुरू कर देगा कि किस वोटर को कितना वोट, किस कैंडिडेट को कितना वोट मिला है, उसको आप नोट करेंगे। ये नोट करने का काम जो है सुपरवाइज़र करे, और जो काउंटिंग असिस्टेंट हैं वो है ना कस के बोले कि इतने इस कैंडिडेट को इतना वोट प्राप्त हुआ है, ताकि पोलिंग काउंटिंग एजेंट्स जो हैं वो उसको साफ साफ सुन सके। वो नोट करना चाहे तो उसे नोट भी करा दें, देखना चाहे आप दिखा दें। इस प्रकार से आप ये 4 पोस्ट का काउंटिंग करेंगे। तो इस 4 पोस्ट के काउंटिंग करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। ईवीएम मशीन से हो रहा है, मशीन का काम ही होता है काम को आसान करना। पहले तो काउंटिंग में 1 सप्ताह 10-10 दिन लग जाते थे, लोग काफ़ी परेशान रहते थे। तो इलेक्शन कमीशन ने इस मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए ही ईवीएम से चुनाव कराया है, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो इन 4 पोस्टों के काउंटिंग में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उम्मीद है 1 घंटे में आप ये सारा काउंटिंग कर लेंगे। मेन जो आपको प्रॉब्लम होगा वो पंच और सरपंच वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सोचने से प्रॉब्लम होगा, सोचना ही नहीं है, काम बहुत आसान काम है। आप सोचिए, एक दिन आप पिकनिक मनाने घर से निकले हैं, घूमने निकले हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है पंच और सरपंच इस दोनों में से के जो वोट होंगे वो एक ही मतपेटी के अंदर होंगे। एक्चुअल में 2 मतपेटियाँ दी जाती है, तो आप दोनों का लेकिन बैलेट पेपर एक ही में डाला जाता है, तो वो मिक्स में मिलेंगे। तो आपका पहला काम होगा कि वो भी सील्ड पैक्ड होगा। सील पैक होगा तो आप जो है पहले जितने भी काउंटिंग एजेंट्स हैं उनको सील दिखा देंगे, और फिर तब सील तोड़ेंगे। और सील तोड़ने के बाद जो है जितने भी उसके अंदर मत डाले गए होंगे उसे आप टेबल पे डाल देंगे, और बक्सा दिखा देंगे सारे एजेंट्स को कि इसमें अब एक भी वोट नहीं है। फिर आप उसमें से जो पंच के वोट को अलग करेंगे और सरपंच को अलग करेंगे। कलर से पहचानना आसान होता है दोस्तों। तो आपको जैसे पता है कि पंच का जो मतपत्र का कलर होगा वो जो है पीला कागज़ पर ब्लैक रंग में मुद्रित होगा, लिखा हुआ होगा, छपा हुआ होगा। इसी तरह से जो सरपंच का होगा वो कत्थई कलर का होगा। तो कलर पहचान लेंगे तो फिर छांटना आपको आसान होगा। इस तरह से आप दोनों के मतपत्रों को अलग कर लेंगे। इसके बाद आप किसी एक पंच या सरपंच की काउंटिंग शुरू करेंगे। उसके लिए जिस कैंडिडेट को जितना वोट मिला है आप खांचा बना लेंगे। सब में जो है आप एक कैंडिडेट का एक जगह डाला, दूसरा का दूसरी जगह डाला, तीसरा का तीसरी जगह डाला, सबको अलग कर लेंगे। उसमें याद रखना है कि कौन वैलिड है कौन इनवैलिड है। तो दोस्तों याद रखना है कि अगर मतदाता ने 2-2 कैंडिडेट को वोट दे दिया है, स्वास्तिक के मोहर से अगर 2-2 कैंडिडेट को वोट दिया, 3 को डाल दिया है, 3 पे मोहर लगा दिया है, तो वो इनवैलिड हो गया। उसको इनवैलिड का अलग से आप एक कॉलम बना लेंगे, वहाँ पे उसको डाल देंगे। और अगर किसी मतदाता ने सिर्फ पेन से टिक लगा दिया, मोहर नहीं मारा, तो वो भी इनवैलिड में माना जाएगा। किसी ने आपका अपना अंगूठा लगा दिया, स्वास्तिक का मोहर नहीं लगाया, जो वोटर स्टिक मिला उसका उपयोग नहीं किया, तो वो इनवैलिड शो करेगा। या फिर मोड़ते समय गलत तरीके से मोड़ा और 2-2 कैंडिडेट्स पर इंक लग गया मोहर का, उसको भी इनवैलिड माना जाएगा। जितने भी इनवैलिड्स हैं उसे आप एजेंट्स को, काउंटिंग एजेंट्स को दिखा देंगे ये इनवैलिड हो रहे हैं। तो इस प्रकार आप सारे कैंडिडेट्स का अलग करने के बाद फिर 50-50 का बंडल बना लेंगे। जो भी आपको वहाँ पे आदेश होगा माइक्रो ऑब्जर्वर्स का, उसके आदेश का पालन करेंगे। और उम्मीद है इस प्रकार अगर आप काउंटिंग का काम करेंगे तो काफ़ी आसानी होगी।